की भूमि में कई महान संतों ने जन्म लिया है। तो आज उसी महान गगनगिरी महाराज के आश्रम हम खड़े हैं। तो आइए जानते हैं भक्तों से उनके बारे में। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सुहास रोगे है। मैं इस ट्रस्ट का मतलब कि इसका विश्वस्त हूँ। गगनगिरी महाराज यहाँ पे तपस्या 1945 से 50 में उन्होंने यहाँ तपस्या की है। इनको स्वामी विवेकानंद के बाद विश्व गौरव पारितोषिक दिया गया है और उनकी साधना तपस्या बहुत अद्भुत है। और इनके बहुत से जगह पे हिमालय और बहुत से जगह पे उनके आश्रम है। और वो हठ योगी थे, पानी में तपस्या करते थे और ज़्यादातर पानी में ही उन्होंने ज़्यादा तप किया है। और यहाँ पे ये मलबार हिल में 1945 से 50 के यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। फिर यहाँ से वो खपोली गए, खपोली में उनका समाधि किया है और वहाँ ही उनका मतलब बड़ा आश्रम है। मनोरी में आश्रम है, ऐसे कहीं कोल्हापुर में आश्रम है, ऐसे कई जगह पे जहाँ जहाँ महाराज जी ने तपस्या की है वहाँ वहाँ पे उनके आश्रम है। और यहाँ पे हर अमावस पूनम को हवन भंडारा होता है और अच्छे भक्तों की उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? जैसे आपने कहा भंडारा होता है, तो क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं? जी, पकवान तो दाल चावल रोटी और जो भी है वो पकवान रहता है। जैसे आज हनुमान जयंती है तो बूंदी रहेगी, जैसे जैसे रहता है, गुड़ी पाड़वा रहता है तो पूरन पोली रहती है, जैसे जो जिनका त्योहार रहता है उस तरह के पकवान बने जाते हैं। कैसी लोगों की श्रद्धा है? कितने सालों से यहाँ पूजा हवन हो रहे हैं? यहाँ से तो महाराज जी 1945 से यहाँ पे थे, तभी से यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है। लेकिन 1995 से महाराज जी खुद आके यहाँ पे उन्होंने फिर से खुद आके ये मूर्ति स्थापना करके उन्होंने 1995 से चालू किया है कि हर अमावस पूनम को हवन और भंडारा होता है। आपका नाम? ममता संजय परळकर। कितने सालों से यहाँ आ रही है, पूजा अर्चना कर रही ये है? ये तैयार होने से बाद में तो क्या श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई है इस जगह से? ब्रह्म ही है ना, दत्त गुरु ही है। और क्या कोई विशेष मान्यता है यहाँ आने की, कोई श्रद्धा या कुछ? कुछ नहीं, अपना तो आदमी का सांस ही है। ब्रह्मांड से अपन इधर आता है मृत्यु लोक में, तो अपना जो सांस है वही वो है। कितने सालों से यहाँ पूजा अर्चना होती आ रही है? इधर बहुत साल से, मतलब 40-50 साल से इधर पूजा अर्चना होता है। कोई खास मान्यता है इस जगह की? मान्यता मतलब इधर गगनगिरी महाराज जी ने तपस्या की है, जो भी भक्त उनका मनोकामना इससे आता है इधर, उनका मनोकामना इधर पूरा होता है। कितने तरीके के भोजन बनाए जाते हैं भक्तों के लिए, क्या व्यवस्था होती है? इधर अमावस्या और पूनम को भंडारा रहता है, उसमें हर तरफ का खाना सब भक्तों को दिया जाता है। कोई मंत्र आप हमारे धर्माचरण के भक्तों के लिए बता सके कोई? पुरुषैवेदं सर्वं यद्भूतं यस्य भव्यमुथामृतत्तशेषानाय दन्नैनातिरोते एतावानस्य महिमतो झायं जबरूढा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि। कोई खास मान्यता है इस जगह की, जैसे कुछ? हाँ, खास तो मान्यता है। गगनगिरी महाराज ने इधर तपस्या किया है बहुत सारे, और इधर ही मठ होने वाला था, लेकिन जगह अपूरी पड़ गई, इसलिए छोटा सा अपना ये आश्रम है गगनगिरी महाराज जी का, और खोपोली में बड़ा आश्रम है। तो महाराज ने बहुत हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे लड़की दोनों लड़का बहुत अच्छे से, उसके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। ऐसे ही हमारा गगनगिरी महाराज हमारे पार्टी से खड़े हैं। अभी अभी तक है, हम लोग तो 30-25 साल हो गए हम लोग को जाके, लेकिन हम लोग अभी भी हम लोग गगनगिरी महाराज की सेवा करिए, और हम लोग ऐसे ही आशीर्वाद वो देते हैं गगनगिरी महाराज। जय गगन। जो भी मनोकामना अपन बोलते हैं वो सही होती है, होते हैं। सही हाँ। होती है। और अपन ऊंचाई पे जाए। नमस्ते, मैं सिमरन तेलन। मैं तो यहाँ पे बचपन से आ रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है गगनगिरी महाराज को। हम काफ़ी साल से उनके सेवक हैं, और आज खास दिन है। मेरी माँ ने महायज्ञ और महाप्रसाद के लिए हमें यहाँ पे पूरे परिवार को आमंत्रित किया, और हमें ये सेवा का मौका मिला, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और यहाँ तक कि हमने जो भी मांगते हैं बाबा से पूरी होती है इच्छा। तो उनका आशीर्वाद हम पे और मेरे परिवार पे है, इसलिए हम मतलब मरने तक उनको याद ही रखेंगे। कितने सालों से यहाँ पूजा करने आ रही हैं? कैसे है? हमने पूरा देखा, भवन सारी चीजें हो रही थी। हम गगनगिरी महाराज की गए सालों से 30-35 सालों से हम लोग उनकी नामस्मरण या उनकी भक्ति में हम लोग, और इधर गगनगिरी महाराज बाबा ने तपश्चर्या करके मठ को
ऐसे एक बना है कि जो भी भक्त आता है तो उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे नहीं है कि जो भक्त आया और उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। कोई भी हो, रोगी हो, पीड़ित हो, जो भी हो, वो सब पूरी करते हैं उनकी मनोकामना। और उसी मनोकामना से हम लोग उनका नामस्मरण बढ़ाते हैं, उनके भक्तों लोग आते हैं, होम हवन होता है। ये होम हवन से हमारे समाधान होते हैं और हमारे पारिवारिक संसार भी अच्छी तरह सबका अच्छी तरह से होता है। और इधर के सब भक्तगण है वो बहुत बाबा से बहुत दृढ़ भक्ति है उनकी। और ऐसे ही दृढ़ भक्ति हमारी मरते दम तक रहेगी। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी और उसकी वजह से सब कुछ हमारा पूरे भक्तगणों का खोपोली आश्रम वगैरह जो भी है बाबा के सब भक्तजन वो सब खुश है और सब अच्छे है। और ऐसे ही हम लोग रहेंगे। ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नमः। क्या बोलना चाहोगे? हम मतलब मैं तो अभी सुहास के लिए ना इंटरव्यू, तो मैं तो ट्रस्टी हूँ यहाँ पर। हम लोग तो 30 साल हो गए। जैसे मेरे बच्चे छोटे थे तभी हमने आश्रम बनाया। अभी इधर मतलब बहुत सेवा होती है, अभी बहुत जन आने लगे हैं। पहले तो हम लोग खाली रोगे फैमिली थी, अभी तो सब इधर उधर के सब जन आते हैं और महाराज के सबके ऊपर कृपा है। और उनका हम लोग को अनुभव है उनका बहुत सारा। मतलब कुछ कोई प्रॉब्लम आए तो उनके जाके उधर बैठे और बोले तो सॉल्व होता है। मतलब गंगगिरी महाराज का बहुत है हम लोग के, मतलब पूरे फैमिली पे बहुत आशीर्वाद है। मेरे ससुर जी भी उनके ही थे, सब हमारा कुटुंब उनके मतलब उनकी सेवा करता है। और सब अभी मेरी फैमिली तो अभी रोगे फैमिली हम लोग तो पूरा इनके ऊपर ही है, महाराज के ऊपर। वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे उनके लिए। जय गगन भक्तों के लिए क्या यहाँ पे व्यवस्था होती है? अन्न पूजन क्या किस तरीके का प्रसाद होता है? प्रसाद तो हर आमोश पूर्णिमा को उधर भंडारा होता है, होम हवन होता है। और बहुत सारा मतलब पहले से कम अभी बहुत सारा मतलब ग्रोथ हुआ है। क्योंकि पहले तो किसी को मालूम नहीं था इधर है करके। हमने जब भी चालू किया ना तभी कुछ इधर नहीं था, खाली महाराज मतलब ये मूर्ति बिठाई और सब हम लोग ने चालू किया। बाद में आस्ते 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 सबको समझ में आया कि इधर है, खोपोली लंबा पड़ता है तो इधर नजीक है, तो यहाँ के सब लोग इधर ही आते हैं। ऐसा हर आमोशे पर होता है। खुद गगनगिरी महाराज जब थे इधर तब आके उन्होंने गगनगिरी महाराज ने इधर ये जगह पे आके बोला बहुत बड़ी तपश्चर्या की है। और ये तपश्चर्या से वो बोले थे कि इधर जो भी आएगा भक्त उसकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। उसी वो वजह से वो जब मूर्ति बिठाई है तो भक्तजन आने लगे और उसका महिमा और भी बढ़ गया है भक्तों और लोग का। साधु सब साधु को बुलाया, साधु संत भी आते हाँ साधु संत को साधु बुलाया संत भी आते। और कहा कि यहाँ पे तुम लोग को मतलब खाना मिलेगा, कभी भी आओ खाना मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी। इसके लिए महाराज ने मतलब खुद आके इधर बहुत बार हमने महाराज को लेके आए, गगनगिरी महाराज को पुलिस से बहुत बार आए इधर। और जब स्थापना की तभी वो इधर ही थे, तो बोले इधर बिठाओ मेरा। और उधर करते थे ऊपर वो स्थापना, मतलब वो तपश्चर्या उधर करते थे। और इधर हमने जैसे महाराज ने बोला वैसे ही बनाया। बीमार थे तो भी आते थे, लोग लेके आते सब मेरे देवर वेवर। और तभी से ये चालू है। अभी हम लोग को 30 साल हुआ इधर सेवा चालू है ऐसा। और खोपोली भी जाते हैं, इधर भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? सबसे पहले सबको आपको धन्यवाद। आप जो हम देख रहे हैं कि मेरे परिवार सब यहाँ पे मेरी माताजी, मेरी सिस्टर सिमरन तेलंग, सिस्टर रूपाली पुशिरकर और मैं अमोल गोवलकर। आज जो भी हम लोग यहाँ पे हैं, जो मेरे माता और पिताजी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे आज दिख रहे हैं आपको। आज हम पूरी फैमिली कम से कम 25-30 साल हुए कि हम लोग महाराज के सेवा में है और महाराज हमसे सेवा करके ले रहे हैं। इसमें हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग उनके चरण में है, साक्षात हमें उनका दर्शन हुआ है। और सब पे जो कृपा है, जो माता पिता की हमारी कृपा है कि उनके वजह से हमें आज स्वामी जी का दर्शन हुआ, सेवा करने को आज मिला। आज माता जी का ये था कि उनको इच्छा थी कि मुझे यहाँ पे होम हवन और भंडार करना, महाप्रसाद करना है। तो आज मैं इनको महाराज को ऐसा प्रणाम करता हूँ और बोलता हूँ कि आपने माता जी का जो भी इच्छा है वो पूरी करके लिया। ऐसे उनके पास तो आपका आशीर्वाद उनके साथ बना रहे, पूरे परिवार पे बना रहे, पूरी आपके जो भक्तगण उनके ऊपर बना रहे। जब पंच तत्वों में विलीन होता है, ये हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। और जब पंच तत्वों में विलीन होता है उसके बीच में ये पंच तत्व को परमात्मा स्वरूप 5 तत्वों में मिलाने का जो योजना होती है वो हमें खुद को करनी है। संतों के आशीर्वाद, परम गुरु के आशीर्वाद,
सबको प्राप्त नहीं होते, वो माता पिता के आशीर्वाद होते हैं, उससे ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि रोगी भाई 1945 में यहाँ गुरु जी पधारे, गगनगिरी महाराज, उन्होंने तपस्या की, आज उनके परिवार वालों ने आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद का फल रोगी जी और उनका परिवार इधर साथ मिलके इतनी सेवा करते हैं। मैं खुद इधर 15 साल से आता हूँ, जाता हूँ, कभी कभी आता हूँ, लेकिन रोगी जी के बोलने पे आज मुझे बोला कि आप सबके विश्व कुछ बोलिए। तो आज आप जो भी सब बैठे हो, ये हवन है, हवन का महिमा क्या है? यही एक सत्य है जो परमात्मा में मिलता है। आप बाकी कुछ भी कर लो, लेकिन यही एक सत्य है जो परमात्मा के तक आपकी हर भावना को पहुंचाता है। ये चीज में शुद्धि ही शुद्धि रहती है, कभी अशुद्ध नहीं होता। तो हमें ये चाहिए कि मानसिक हवन करना है, मानसिक स्मरण करना है, उनका जप, उनका स्मरण, कोई एक नाम को अपने शरीर में घुमाना है, अपने ब्लड में घुमाना है। हर रोग से मुक्ति होगी जब परमात्मा अपने शरीर में अपने साथ रहेगा। मेरे पंडित जी के स्वाद में 4 शब्दों में एक स्वस्ति वाचन सुनाऊंगा। हर एक के हाथ तो यूट्यूब का जमाना है, आप यूट्यूब पे डालोगे तो भी स्वस्ति वाचन आएगा। रोज सुबह अपने घर में स्वस्ति वाचन कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः पुष्टिमातरः, सुपञ्चावानो विदधे भुजग्मयः, अग्निजिह्वा मनवः, सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनू वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः, शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा, यत्रा नश्चक्राजरसन्तनु नाम पुत्रासो, यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता युर्गन्तोः, अदितिर्माता सपिता सपुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाम्, अदितिर्जात मदितिर्जनित्वं, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः, विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, जद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट शान्तिर्।
पाछळ करके लीजिए और ऐसे ही कृपा आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय गगनगिरी। तो ये थे गगनगिरी महाराज के भक्त जिनका मानना है कि यहाँ आने से अपनी सारी विशेष पूरी हो जाती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या धर्माचरण।